वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है डिजिटल फोन के बारे में है। डिजिटल फोन बेसिकली है क्या ये? पहले हम जब टेलीकम्युनिकेशन की बात करते थे, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया कि पुराना लैंडलाइन कैसे बिछा हुआ है, हर 5-6 किलोमीटर पे कापर वायर पे काम करता था। ये तो पुराने जमाने की बात थी। समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी नई आ रही है। टेक्नोलॉजी भले नए आ जाए, समय बदल जाए, इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम पुरानी चीजें निकाल कर फेंक दें। ऐसा नहीं होता। उनको धीरे धीरे माइग्रेट किया जाता है नए सिस्टम पे। बिल्कुल वैसे ही आपने कोई मकान बनाया, तुरंत कोई नए जमाने का नया कॉन्सेप्ट आ गया तो मकान आप तोड़ते नहीं है, उसको रिनोवेट करते हैं। तो उसी तरह से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना, जो बड़े बड़े जिसमें पैसे बहुत लगे होते हैं, उनको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, उन्हें आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। उनको रिनोवेट किया जाता है, उनको माइग्रेशन किया जाता है। तो पहले जो फोन होते थे उसमें आसानी से नेटवर्क बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते थे, बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। समय बदला, अब हम लोगों ने नए नेटवर्क बिछाने शुरू किए, जिसमें हमने राउटर्स के प्रयोग किए, जिसपे हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल सेशन के बारे में भी हम लोगों ने बात किया। अब आपके सामने बड़ा अच्छा है आज का जो सेशन है, इससे कई लोगों की नौकरी भी लगी है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, मेरे सामने एलओआर कई बार बच्चों को ऐसा दिया, लोग जाकर यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में, तो ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। नॉर्मली होता क्या है, जैसे आजकल आप होटल में जाएंगे, बड़े कोई नामी होटल में चले जाएं, जो अच्छे होटल भी हैं, या हॉस्पिटल में चले जाएं, तो आजकल बिना वाईफाई बिना इंटरनेट का कोई भी ऑफिसेज या नेटवर्क नहीं चल सकता। सब जगह आई वाईफाई तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो मान लीजिए आप किसी 5 स्टार होटल में गए, वहाँ जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको एज ए नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जॉब रखी गई है। वाइट कॉलर जॉब है। आपको किसी भी, सोचिए कितने एक बड़ा सा होटल है, आपको पूरा नेटवर्क मैनेजर के रूप में आप वहाँ पे जा रहे हैं, और आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। और उसमें होता क्या है कि जैसे आप कभी बड़े होटलों में जाएंगे, तो जैसे आप रिसेप्शन पे पहुंचते हैं, तो रिसेप्शन पे आपको आजकल वाईफाई का यूजर नेम पासवर्ड भी दिया जाता है। आप जिस कमरे में रहते हैं, उस कमरे का कोई नंबर होता है। मान लीजिए आप सेकंड फ्लोर पे हैं, तो होटल पे रूम नंबर 201 में है आप, तो आपका जो रूम नंबर है वहाँ पे आपको एक वाईफाई दिया जाएगा। कमरे के अंदर स्मार्ट टीवी लगाया गया है। आप स्मार्ट टीवी थ्रू द इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट चलता है। कई बार आजकल जो बड़े होटल्स होते हैं, कमरों के अंदर आपको लैपटॉप या इंटरनेट करने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर भी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। और कमरे के अंदर टेलीफोन भी लगा होता है। तो उस टेलीफोन से आप कमरे के अंदर रूम सर्विस के लिए, जैसे डिनर मंगा सकते हैं, या कोई भी सुविधाओं की जरूरत है तो उस पे कॉल करके आप कर सकते हैं, बुला सकते हैं जो भी सर्विस मैनेजर है। इसके अलावा आप उसी टेलीफोन से बाहर की दुनिया में कॉल भी कर सकते हैं। तो ये जो टेलीफोन की व्यवस्थाएं हैं, ये जो इंटरनेट की जो व्यवस्थाएं हैं, ये नेटवर्क इंजीनियर का काम होता है। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में सारा काम टेलीफोन डिपार्टमेंट करता था, लेकिन समय बदल गया, नई व्यवस्था आई, तो अब ये काम आपको खुद करना। फिर बाहर से आपको जो भी कंपनी इंटरनेट देती है, चाहे वो बीएसएनएल अगर इंडिया की बात करें, रिलायंस हो, टाटा हो, या जो भी कंपनी आपको इंटरनेट देती है, अब आपको सिंपली लीज लाइन देती है वो आपको। वो अब आपके घर, वो हर कमरों में टेलीफोन नहीं लगाता, ये काम नेटवर्क, और अच्छी खासी तनख्वाह होती है। जो अभी हाल में ही फिर दिसंबर के महीने में एक लड़का है, अभी मैंने ही पढ़ाया हुआ था, पिछले साल मैंने पढ़ाया था, वो यूएस गया है। और यूएस का होटल ना, सॉरी, कनाडा गया है। कनाडा के एक होटल में उसको शुरुआती जोड़ में ही उसको 14 का सीपीसी मिला, एनुअल 14 लाख का वो मिला है। तो ये सीरीज आप समझ सकते हैं कि पर महीने आप हिसाब लगा दीजिए कि पहली नौकरी है, रहने खाने की सुविधाएं फ्री, होटल में अपना बढ़िया रह रहा है, खा रहा है। उसके बाद 14 लाख सालाना सैलरी मिल रही है। इसको आने जाने का मतलब आप एक पैकेज, सोचिए कितनी अच्छी जॉब कर रहा है। वो बहुत खुश था, और वहाँ पर अपनी आगे एमएस भी करेगा और आगे की पढ़ाई करेगा। तो अभी का जो सेशन है, मेरे कहने का मतलब इस सेशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मैंने चीज़ आपको बताई उसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसको कैसे करना है, होटल के अंदर आपको एक टेलीफोन सुविधाएं लगाना, तो सिंपल कैसे करेंगे वो हम बात करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आपको एक होटल का नेटवर्क इंजीनियर बना दिया जाएगा,
तो आप वहाँ पे एक राउटर परचेज करेंगे, अब लगाएंगे। बिल्कुल मैं जॉब एड फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने अभी ग्रुप में शेयर किया है, उसका फायदा ले सकते हैं। और कैंपस के अंदर राउटर तो लगाना ही पड़ेगा, राउटर के साथ साथ कैंपस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाना है, तो स्विच लगाने पड़ेंगे। मैं यहाँ स्विच लेता हूँ, पहले नंबर का स्विच लिया, हमने लगा दिया। कैंपस के अंदर आप टेलीफोन लगा सकते हैं। जब हम इन यूजर पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे यहाँ डिवाइस हैं, आईपी फोन। एटलीस्ट में दो फोन लग के बात करनी है तो दो फोन लगा सकते हैं। मैंने ये भी बोला कि कमरे के अंदर इंटरनेट की सुविधाएं होंगी, तो मैं एक कंप्यूटर भी लगा सकता हूँ, कुछ लोग लैपटॉप भी लगा सकते हैं। अब इन्हें जोड़ना है, सिंपली आप केबल यूज करेंगे राउट स्विच से। अगर मैं 01 लिया तो यहाँ मैंने 01 कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने फ़ोन लिया स्विच, और इस फ़ोन पे इस पोर्ट पे मैं जोड़ देता हूँ। ये दूसरा फ़ोन है, यहाँ स्विच लिखा है, मतलब स्विच जोड़ना है। आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। अभी जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को या इधर यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं या यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जॉब एड फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ वाला तो आप कर ही चुके हैं पहले भी। हम यहाँ पे जोड़ देते हैं आपके पास में। तो यहाँ पे हमने एक नेटवर्क बना रहे हैं। आप अपने कैंपस में लोगों को टेलीफोन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग दो टेलीफोन लगा दिया, दो से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका राउटर कितनी कैपेसिटी का है। ये जो 2811 है, आराम से इसमें आप करीब 100 टेलीफोन लगा सकते हैं आज की दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको इनको कैंपस को इसको वो करना, तो यहाँ पे यहाँ से तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे, बाहर की दुनिया में कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में आपको, अगर यहाँ से बाहर की बात करते हैं, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। उस केस में आपको अ, एक और राउटर यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये इस समय ये कस्टमर एज राउटर कहलाएगा। अगर पुरानी वीडियो आपको ध्यान होगा तो ये प्रोवाइडर एज राउटर या आईएसपी राउटर होगा। तो ये एक अलग मैटर हो गया। पहले ये जो व्यवस्था अंदर का है, इसमें आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इस काम को खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब इस क्या करना पड़ेगा, और मैं आपको जो भी काम करना है मैं वहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखने के लिए यहाँ पे क्या करना है, एक तो मुझे यहाँ नेटवर्क आईडी की जरूरत पड़ेगी। कोई भी नेटवर्क आईडी आप लिख सकते हो, खरीदने की जरूरत नहीं, आईडी आपको खुद होगा। तो मैं अभी जॉब एड फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं 10.0.0.0/8 IP ले लेता हूँ। इसकी नेटवर्क आईडी हो जाएगी, पहली बात तो ये हो जाएगी इसकी नेटवर्क आईडी, ठीक है। और मुझे अब क्या क्या काम करने होंगे, मैं यहाँ पे लगे हाथ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन होगी। सबसे पहले तो आपको ये जो राउटर का पोर्ट है इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो पहला ऑप्शन आप ये कर सकते हैं, राउटर कॉन्फ़िगरेशन। राउटर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा काम, राउटर के अंदर हम टेलीफोनिक सर्विस चालू करना चाह रहे हैं, तो ये जो टेलीफोन होंगे, जब तक आईपी एड्रेस मिलेगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे दूसरा डीएससीपी सर्विस, डीएससीपी का मतलब समझ सकते हैं, ऑटोमेटिक आईपी देना। या मैं आपकी भाषा में लिख देता हूँ, ऑटोमेटिक कैसे आईपी दिया जाएगा, क्योंकि टेलीफोन में तो अपने आप आप तो वो तो करेंगे नहीं कि जाके मैन्युअली आईपी देंगे, तो ऑटोमेटिक आईपी अलॉटमेंट करना है। दूसरा काम वो डीएससीपी के थ्रू करेंगे, ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा काम है हमारे पास में, जो टेलीफोनी सर्विस चालू कर रहे हैं तो उसे हम लिखेंगे टेलीफोनी सर्विस चालू करना। ये हो गया आपका चौथा काम। आपके पास में जो है टेलीफोनी सर्विस चालू कर देंगे। जो नेक्स्ट काम है आपका इसमें, जो भी टेलीफोन लगाएंगे उनको नंबर किया जाए। तो नेक्स्ट होगा अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर। और आखिरी में काम होगा, इन टेलीफोन को चालू करने के लिए ये जो स्विच है, इसमें इंटरनेट की सुविधा बाय डिफॉल्ट होती है, लेकिन अगर उसके अलावा आप चलाना चाहते हैं फिर। अब मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों को कैसे करना, वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैंने लिखा कि राउटर का कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है।
तो राउटर कॉन्फ़िगर करते कैसे हैं? राउटर कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पहले दिन बताया कि कैसे जो हमारे राउटर्स हैं इनको आईपी दिया जाए। तो आप क्या करेंगे इस काम को करने के लिए? सबसे पहले क्लिक करेंगे राउटर पे। रियल में तो मैं वो लगाएंगे, लैपटॉप लगाएंगे, कंसोल करेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, CLI मोड में जाऊंगा। फर्स्ट टाइम अगर कोई काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरा जो राउटर है वो पूछता है यस या नो। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे नो। तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यस तो कर ही नहीं सकते। यूजर मोड में आ गए तो इनेबल। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है तो कॉन्फ़िग कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो है हमने नेटवर्क लिया है 10.0.0.1। तो इसका मतलब है कि ये जो नेटवर्क है इसका पोर्ट 1 होगा, वो हम आईपी लेंगे। तो यहाँ पे मैं आईपी ऐड, जो भी हमने नेटवर्क आईडी लिया उनमें से एक आईपी अलॉट कर देते हैं। 10.0.1 स्लैश सेट है तो 255.255 स्लैश एट लिया ना, तो ये 000 कर सकते हैं। आपको आईपी एड्रेस जो हमने पढ़ाया था तो हम लोग कर पाते हैं। मैंने इंटर मार दिया। सॉरी, आईपी एड्रेस तो मुझे इस पोर्ट पे अलॉट करना है ना, ये पोर्ट पे, तो पहले मुझे इस पोर्ट पे जाना पड़ेगा तब अलॉट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे INT या फिर 0/1। देन अगेन आईपी ऐड करेंगे, आईपी ऐड 10.10 यहाँ 0 से लिखना, 10.0.0. आप कोई भी ले सकते हो, यू आर एज पर योर चॉइस, क्योंकि आप उसके एक मालिक हैं। आप अपने हिसाब से इन आईपी को अलॉट कर सकते हैं। स्पेस करके साथ हम लिखेंगे 255.0.0.0 और इंटर प्रेस कर देंगे। जब हम माउस ले जाएंगे तो आपको आईपी अलॉटमेंट हो जाएगा। और दूसरा, राउटर का ये पोर्ट रेड है, इसका मतलब पावर ऑफ हो रहता है। तो वो भी हमने आपको बताया था, नो शट डाउन करेंगे या नो शट करेंगे। जैसे नो शट करेंगे आपका ये चीज़ आपकी ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, और जो भी काम करें डू राइट करें और एग्जिट कर दें। तो पहला काम हमने क्या किया, एज पर आवर प्लानिंग राउटर कॉन्फ़िगरेशन, इस राउटर के पोर्ट पे हमने आईपी दिया। हमारा प्लान था 10.0.0.1 का, वो हमने कर लिया। दूसरा, DHCP सर्विस चालू करना है, यानी ये जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप है, इनको ऑटोमेटिक आईपी नहीं देना है, सॉरी मैनुअली आईपी नहीं देना है। कब नेटवर्क में लगाए अपने आप इसको आईपी अलॉट हो जाए। तो मैं इसको क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा आईपी DHCP पूल, स्पेस करके DHCP पूल। इसके लिए मैं फोन के लिए बना रहा हूँ तो फोन लिख देता, कोई ना कोई नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, इंटर मार दिया। राउटर ने कहा ओके, मैं फोन के लिए DHCP पूल यानी आईपी ऑटोमेटिक बनाने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे किस नेटवर्क का आईपी, पहले गेटवे बताना है। तो डिफॉल्ट टैब बटन यूज कर रहा हूँ, कमांड होगी डिफॉल्ट राउटर। ये आप जॉब ऐड मैंने दिया उसमें दिखेगा आपको डिफॉल्ट राउटर, ये वाला जो पोर्ट है उसकी, उसकी जो आईपी हमने अभी प्लान की थी 10.0.0.1। और किस आईपी का नेटवर्क का बांटना है, तो नेटवर्क आपका डालना है 10.0.0.0.0, जो भी नेटवर्क आपने प्लान किया है 255.0.0.0 पे एंटर कर देंगे। और हमेशा जब टेलीफोनी सर्विस चालू करते हैं तो 100% आईपी कभी भी नहीं बांटा जाता है, कुछ आईपी रिजर्व भी रखा जाता है। तो जब आईपी 100% नहीं तो कुछ आईपी रिजर्व रखना, क्योंकि टेलीफोन को अगर आपने 100% आईपी बांट दिया तो फिर तो आपके लिए मुश्किल होगी ना, कि कंप्यूटर में मान लो कुछ खराबी आ जाए तो चीज़ मैनेज कैसे करोगे। तो इस चीज़ को कैसे करना है, तो हमें कुछ आईपी रिजर्व रखना है। तो हम इसमें से, क्योंकि स्लैश से तो आईपी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे फायरिंग करूँगा नेक्स्ट। कितने आईपी ऑप्शन, 150 100 जो भी आप लिखना चाहें। आपके जॉब ऐड में मैंने 150 आईपी लिखा हुआ है, तो 150 आईपी। और आईपी कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए ये भी लिखना है। तो ये आपने लिखा 10.0.0. अगर यहाँ पे 100 लिख दोगे तो 100 से लेके 150 चला जाएगा।
अगर आप यहाँ 1 लिख दोगे तो 1 से लेके 150 चला जाएगा। आप दोनों ही लिख सकते हैं, डू राइट कर दीजिए और बाहर आ जाइए। ठीक है, तो आपने दूसरा काम भी ओके कर लिया। राउटर कॉन्फ़िगरेशन, राउटर के जो पोर्ट है उनको क्या आईपी देना है वो आपने प्लान कर लिया। जो टेलीफोनी सर्विस थी वो आपने कर लिया। तीसरा काम है अब आपका कि जो भी हमने टेलीफोनी सर्विस है उसको चालू करना है। तो एक काम करते हैं, दो काम हुए ना, अभी तीसरा नंबर पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इससे पहले हम बाहर आ जाएंगे एग्जिट करके। अब मैं यहाँ पर टेलीफोनी सर्विस का करूँगा। टेलीफोनी सर्विस इंटर प्रेस करेंगे, राउटर कहेगा ओके मैं टेलीफोनी सर्विस के लिए तैयार हूँ। अब मुझे क्या क्या करना है, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कितने फ़ोन लगाना चाहते हो, मैक्सिमम कितने फ़ोन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 फ़ोन लगाया, लेकिन फिर भी अब चाहे तो एज पर जॉब ऐड अगर फॉलो करेंगे तो उसमें हमने 5 फ़ोन का प्रोविजन किया है। तो मैक्सिमम ई फोन टैब बटन यूज कर रहा हूँ, मैंने 5 लगा दिया। ये राउटर टेलीफोनी सर्विस चालू करोगे, 5 फ़ोन लगाओगे, और जो भी फ़ोन लगाओगे वो फ़ोन कितने डिजिट का होगा वो भी मुझे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैक्सिमम डीएन। ठीक है ना। होटलों में क्या होता है कि जो रूम होते हैं नॉर्मली 3 डिजिट के 5 डिजिट के होते हैं। बड़े होटल होंगे तो 5 डिजिट के होंगे, 00। ग्राउंड फ्लोर पे होगा तो 00001। फर्स्ट फ्लोर पे होगा तो 01 से लेके उस तरह से डिसाइडेड होते हैं ना, 1 से लग। तो यहाँ मैक्सिमम डीएन हम 5 लिख देते हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज और होती है, ये जो टेलीफोन है ये आईपी कहाँ से उठाएंगे। आपने कहा हे राउटर तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चालू करना है, माँ 5 ही फोन लगाना है, उनके टेलीफोन नंबर 5 डिजिट के होंगे। तो इनकी आईपी कहाँ से उठाएंगे, क्योंकि आईपी मतलब डीएचसीपी। तो आप लिखोगे आईपी, कमांड फायर करोगे, आईपी सोर्स जो होगा कहाँ से लेना है। आईपी सोर्स एड्रेस जो होगा आपका, जो भी राउटर का पोर्ट है हमने वहां से शुरू किया है। 10.0. क्योंकि हमने गेटवे यहाँ बना रखा, इसी को हमने बना रखा। इसमें किस पर्पज के लिए, पोर्ट नंबर 2000 टेलीफोन का होता है। जब हमने आपको एसआई लेयर के बारे में बताया होगा तो आप एक बार दोबारा उस वीडियो को देखिएगा। उसमें हमने राउटर को जो वो एसआई मॉडल है उसको 3 कैटेगरी में बांटा था, यूजर सपोर्ट लेयर, नेटवर्क सपोर्ट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि किस तरह का कम्युनिकेशन करना, क्या चीज का ट्रांसपोर्टेशन करना, तो वही चीज है। ये जो हम आईपी एड्रेस जेड कर रहे हैं टेलीफोनिक सर्विस के लिए, वो चीज यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। टू राइट और फिर फिक्स होता है, डोर बाहर आ जाता है और इससे एग्जिट कर लेते हैं। अब आपने ये काम भी ओके कर लिया टेलीफोन पे। अब अगला काम अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर। अब टेलीफोन नंबर अलॉट करना, क्या टेलीफोन नंबर किसी को दिया जाना, ये चीज हमें अलॉट करना है। ठीक है। तो टेलीफोन नंबर अलॉट करने के लिए हम इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं। मैं अगर दोबारा से रिपीट, एक चीज और है कि किसको क्या टेलीफोन नंबर मिले, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। टेलीफोनी सर्विस, कितने टेलीफोन लगाने हैं, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। 5 फोन लगाने हैं, कितने डिजिट पे होने चाहिए, 5 डिजिट पे होने चाहिए। ये टेलीफोन नंबर कहाँ से उठाए जाएंगे, यहाँ से। और इनको टेलीफोन नंबर जो अलॉट किया जाएगा मैनुअली किया जाएगा, ऑटोमेटिक किया जाएगा। अभी आप क्योंकि लर्निंग स्टेज में, तो मैं कमांड ज़्यादा नहीं देना चाहता, तो आप समझ पाए, तो इसीलिए मैंने आपको जॉब एड में भी ऑटोमेटिक असाइन कर लिखा है। तो यहाँ मैं ऑटो असाइन कर देता हूँ, ऑटो। ठीक है, ऑटो असाइन लिख देते हैं, ऑटो स्पेस करके। अगर नहीं ले रहा है तो आप ऐसे लिखेंगे ऑटो असाइन, कहाँ से लेकर 1 to 5, 1 से लेके 5 तक कोई भी है, डू राइट कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेके 5 तक बिल्कुल बाहर आ गए, बाहर बिल्कुल ही नहीं आना था। दोबारा से इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, अब आगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पर आएंगे तो यहाँ पे हमने डू एग्जिट लिख दिया, हम तो पूरे ही बाहर आ गए थे। तो यहाँ डू राइट करना कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक ले लेगा। अब इसके बाद हम आते हैं नीचे। अब मुझे क्या नंबर देना है ये बात सोचनी है। तो नंबर देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहीं पे दोबारा से लिखूंगा इट फोन, ई फोन, या पूरा लिखा, पूरा लिखा ई फोन DN1, पहले टेलीफोन का नंबर। ठीक है।
तो अब क्या नंबर देना है वो दे लीजिए। 5 डिजिट का आपने डिसाइड किया तो नंबर 0001 कोई भी दे सकते हैं 5 डिजिट का। डू राइट किया और हम इससे बाहर आ गए। उसके बाद हम इसी में दूसरे टेलीफोन के लिए, चलो 5 टेलीफोन है तो पांचों को नंबर दे सकते हैं और पांचों टेलीफोन लगा के दे सकते हैं। इसको जो नंबर देंगे 002 दे देते हैं और डू राइट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं भाई। तो हमने क्या काम किया राउटर के अंदर, एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ। हमने बहुत ही सिंपल एक राउटर लगाया और आप नेटवर्क डिसाइड किए। उसके बाद राउटर कॉन्फ़िगरेशन में पोर्ट को आईपी लॉट दिया, डीएचसीपी राउटर को डीएचसीपी सेवाएं चालू करी, टेलीफोनी सेवा और टेलीफोन। एक चीज और होती है इसके अंदर, लास्ट में होता है पांचवा जो काम होता है, पिचिंग पिच इनेबल फॉर टेलीफोन सर्विस। टेलीफोन सर्विस के लिए इनेबल किया जाएगा। तो स्विच में क्लिक करेंगे, CLI में जाएंगे और यहाँ पे भी सेम आप इसी तरह से इनेबल, हम स्विच के अंदर हूँ, फॉन्ट टी जैसे उसमें करते हैं। और मैं सभी पोर्ट के लिए, ये जो मेरा स्विच है अगर माउस ले जाएंगे तो आप देख पाएंगे 24 पोर्ट है ना, प्लस गीगाबिट पोर्ट है। ठीक है, तो मैं इन सभी स्विच को INT, अगर मैं FH0/1 लिखूंगा तो केवल एक पोर्ट होगा, तो मैं इस तरह मुझे 24 बार लिखना पड़ेगा। तो मुझे 24 बार नहीं लिखना है, अगर मैं यहाँ पे सब पे एक जैसी कमांड डालनी है तो IFP रेंज लिख देते हैं और FH0/1 से लेकर 24 तक मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं बोलूंगा हे राउटर तुम्हारा मोड बदल रहा हूँ, स्विच। ठीक है ना, इसको बोलूंगा स्विच पोर्ट। जो मैं कमांड फायर करूंगा इसके लिए मैं बोलूंगा हे स्विच तुम्हारा मैं मोड बदल रहा। तो स्विच पोर्ट में यहाँ पे लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, मोड एक्सेस, थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। स्विच पोर्ट हमारा जो मोड है वो हम बदल रहे हैं, तो मोड एक्सेस लिख देता हूँ, टैब बटन यूज करा, इंटर मार दिया। अगेन एयर स्विच तुम्हारा मोड बदल रहा हूँ, स्विच पोर्ट जो भी पोर्ट है सारे के सारे किसके हो जाए, वायस VLAN, सब पे टेलीफोन चल जाए, वायस VLAN 1। व्हाट इज द VLAN 1, ये भी एक टॉपिक रहेगा आपका। मैं VLAN 1 के बारे में समझा देता हूँ। ये जो अगर हम इसको ले जाएंगे स्विच के ऊपर माउस, तो आप देखेंगे स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये ऊपर आप देखेंगे पहले लिखा है पोर्ट, फिर लिखा है लिंक, फिर लिखा VLAN। VLAN सब वन है, VLAN बेसिकली ग्रुप होता है, एक छोटा सा ग्रुप। तो स्विच पे हमने कोई VLAN नहीं बनाया, इसलिए सभी स्विच बाय डिफॉल्ट एक ही ग्रुप में है, VLAN 1। इसके बारे में नेक्स्ट सेशन बात करेंगे। तो अभी सभी का ग्रुप एक है तो सभी ग्रुप के लिए मैं बोल रहा हूँ और इंटर मार देता हूँ और डू राइट कर देता हूँ। तो ये मेरा काम रेडी हो गया है। अपने कैंपस के अंदर राउटर को भी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, स्विच को भी मना लिया कि भाई तुम्हें टेलीफोनी सेवा चालू कर दी। आप लोग पहली बार अगर काम करेंगे ना तो एक काम और करिएगा, यहाँ ऑप्शन बटन में जाएंगे, प्रीफ्रेंस में जाएंगे और ये टेलीफोनी साउंड ना बाय डिफॉल्ट बंद होता है, इसको चेक मार्क कर दीजिएगा ताकि जो टेलीफोन है वो आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टेलीफोन है ये भी पावर यहाँ रेड आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। पुराने टेलीफोन में क्या होता था, जो करंट आता था टेलीफोन एक्सचेंज से ही आता था। अब जो नई व्यवस्था है उसके अंदर जो करंट आएगा, या अभी आपका मोबाइल फोन है, अब आप मोबाइल फोन में तो करंट कहाँ से आता है, खुद चार्जिंग करते हैं, बैटरी लगाते हैं। तो वैसे ही ये जो टेलीफोन है, IP फोन, ये नए तरह का फोन जो होते हैं, इसके अंदर जो आपकी व्यवस्था होती है वो आपका जो होता है वो इस तरह से होता है, पीछे का हिस्सा, इसमें आप एडाप्टर उठाएंगे और इसको लगाएंगे और इसको GUI मोड करेंगे तो फ्रंट में आ जाएगा। ये पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो जैसे हमने इसको पहले लगाया, ये ऑन होना शुरू हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखिए कॉन्फ़िगर पूरा। दूसरे फोन का भी पावर सप्लाई लगा देते हैं, उठाइए लगाइए और हम GUI मोड में आ जाते हैं। दोनों फोन को हम लोग सामने रख लेते हैं, टैब बटन में यूज करते हुए। तो दोनों फोन को मैं फ्रंट में रख लेता हूँ। दोनों फोन, अगर मैंने कोई गलती नहीं किया होगा तो इस टेलीफोन ये सबसे पहले इनके पोर्ट ऑन होंगे और ये पहले आएगा राउटर के पास, उससे कहेगा मुझे IP दे दो। फिर राउटर के पास जाएगा, कहेगा मुझे टेलीफोन नंबर दे दो। ये दो काम करेगा, उसके बाद हमारा ये जो टेलीफोन है तैयार हो जाएगा, फिर हम एक दूसरे को नंबर डायल करेंगे और बात करेंगे। इसमें कहीं भी मुझे बाहरी सेवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जब इसे बाहर कॉल करनी होगी तब हम क्या करेंगे,
कि हमारा जो राउटर है उसके अंदर एक नेटिंग फीचर होता है। अगेन रिपीट, इस राउटर के अंदर अभी हमने जो भी किया कैंपस के अंदर किया, कैंपस के अंदर हमने जो भी काम किया, ये सारा जो हमने कर रहे हैं तो कैंपस के अंदर करें, तो इसके लिए ना तो कहीं परमिशन की जरूरत है, आप कहीं भी कर सकते। जब इससे बाहर की जरूरत होगी तो एक लीज लाइन लेनी पड़ेगी और राउटर की मदद लेनी पड़ेगी, कंपनी की मदद, तब जाके हम कर पाएंगे। तो दोनों फोन फ्रंट में ले आते हैं, देखिए फोन पे नंबर आ गया, दूसरे फोन पे भी लाते हैं, इस पे भी नंबर आ गया, ऊपर आ गया ना ये कॉन्फ़िगर करके। अभी मैं इसको दोनों फोन को, अब मैं नंबर डायल करूंगा तो आपको सुनाई देगा, मैंने कोई गलती नहीं की तो आ गया। मैं इस फोन को लेता हूँ। जीरो जीरो वन में हुआ ये। ठीक है, साउंड सुनाई दे रहा है? दे रहा है। हाँ, तो इसको आप लोग बना के देखेंगे ना, करता हूँ मैं इधर से भी देखता हूँ। ये बहुत अच्छा है, देखिए छोटी चीज है। यहाँ पे भी रिंग आ गई है आपकी, ठीक है। तो ये अब इसको अटेंड करके दोनों अटेंड हो जाए, कनेक्टेड हो गया, दैट ओके। तो ये छोटी चीज है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं पहले बता चुका हूँ कई लोगों की जॉब लग गई है। आप नेटवर्क के लिए होटल में जाए, अब सोचेंगे होटल में क्या काम है, तो अब समझ में आ गया होटल में क्या है। हर कमरे के हिसाब से नंबर अलॉट कर देंगे, तो रूम सर्विस अब आपको इसके लिए बाहर कंपनी नहीं आती टेलीफोन लगाने के लिए, अब आप ही लोगों को करना पड़ता है ये सारे चीजें। तो आप लोग इसे कर लेंगे उम्मीद करता हूँ, और रिंग बजा देंगे। कोई समस्या होगी तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। दो सेशन, और एक सेशन बी लाइन का रह गया, एक मल्टीपल डीएससीपी का रह गया, इसे हम दिन में पूरे करने की कोशिश करेंगे। होली के बाद कर लेंगे, कल आप रहने दीजिए। लेकिन कल समस्या हो तो आप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। कल छुट्टी है सर, मतलब हाँ जी। कल छुट्टी है ना, हॉलीडे है ना। हाँ, कल छुट्टी है क्योंकि होली का त्यौहार है, तो मैं एक ही क्लास ले पाऊंगा, किसी का मैं प्रोजेक्ट वालों को ही ले पाऊंगा, ठीक ठीक। है। ठीक है। कोई नहीं सर। तो तो सर मतलब अब रेगुलर क्लास 4 बजे होगी ना। क्या चीज? 4 बजे, टाइम 4 बजे ही रहेगा ना, दिन में रेगुलर रहेगा क्लासेस। 4 बजे या 2 बजे, ठीक है ना, दोनों में से एक टाइम रहेगा, ठीक है। अब रात में नहीं अच्छा करेंगे, ठीक है सर। क्योंकि रात में हमारा एक अलग ओके ओके। विदेशियों का चालू हो रहा है, तो मैं उसमें बिजी हाँ हूँ। हाँ। ओके। ओके। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।